हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बैक पेन से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में यह बताऊँगा कि आप बिना एमआरआई किए हुए भी आप अपने बैक पेन को डायग्नोज कर सकते हैं कि वो किस तरह का बैक पेन है। वो डिस्क कोलैप्स का है, स्लिप डिस्क का है, या फिर जनरली कैल्शियम की कमी से है, या फिर मसल्स पुलिंग वगैरह हो गया, उससे बैक पेन है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क कोलैप्स से अगर बैक पेन है तो वो कैसा होगा। उसके लिए एमआरआई के बिना भी आप उसे डायग्नोस कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत लोगों का, मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एमआरआई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर एमआरआई करवाने में वो डरते हैं कि नहीं एमआरआई मैं नहीं करवाऊँगा। तो वो अपने बैक पेन को कैसे डायग्नोस करें कि एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, डिस्क कोलैप्स कैसा है। तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने इसके पहले भी एक पेशेंट का रिव्यू डाला था बैक पेन के रिलेटेड, बहुत अच्छा उसका आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आज मेरा ये बैक पेन पे सेकंड वीडियो है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। जो पहला पॉइंट है वो सडन जर्क, मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं, झुक करके आपने किसी भारी चीज़ को उठाया, फिर आप ऐसे झुके और बिल्कुल उठें, तो झुकने के बाद आपके बैक में एक तिक सा आवाज़ आता है और आपका बैक लॉक हो जाता है, मतलब कमर लॉक हो जाता है, आप उसी पोजीशन में लॉक हो जाते हैं, आप सीधा नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन में डिस्क कोलैप्स या स्लिप डिस्क होने का चांस ज़्यादा रहता है। मान लीजिए ये मेरा स्पाइन है, एक मिनट, ये मेरा स्पाइन है और ये बिल्कुल जब हम आगे की ओर ऐसे झुकने के बाद यहाँ से तिक से आवाज़ आया और बिल्कुल हम इसी पोजीशन में रह गए, आगे के ऊपर की ओर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपको डिस्क कोलैप्स हो। तो फर्स्ट जो कॉज है यही होता है डिस्क कोलैप्स का। सेकेंड जो होता है वो है अर्ली मॉर्निंग पेन। मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपका 4-5 बजे का लमसम, अब दर्द के कारण आपका नींद टूटता है, दर्द के कारण आप उठते हैं, तो यह एक कॉज है कि डिस्क कोलैप्स है, वो स्लिप डिस्क है आपको। तो ये अर्ली मॉर्निंग पेन इसलिए होता है क्योंकि जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, मेरा बॉडी जब अनलोड होता है, उस समय हमारा स्पाइन का जो डिस्क है वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है। और एक ये है कि पहले से ये डिस्क निकला हुआ है, देखिए ये डिस्क होता है, तो ये डिस्क पहले से निकला हुआ है और इसके बाद ये वाटर को रेस्ट मोड में है, तो वाटर को और ऑब्जॉर्ब करेगा, तो ये नर्व हो या नर्व इसमें और कंप्रेस होगा, तो इससे आपका दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इससे आप सुबह सुबह मॉर्निंग में मतलब दर्द ही आपको उठाएगा। तो ये सेकेंड जो साइन होता है वो ये होता है कि आपको दर्द ही उठाएगा, कमर दर्द के कारण ही आपकी आँख खुलेगी। थर्ड जो तीसरा पॉइंट जो है साइन एंड सिम्टम का, वो है कफ करते समय, खांसते समय या छींकते समय आपके बैक में पेन होगा या लेग में आपका पेन जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि डिस्क कोलैप्स या स्लिप डिस्क का पेन लोकलाइज बैक में होता है, वो आपके नर्व के थ्रू, ये नर्व रूट जो निकलता है, ये नर्व के थ्रू आपके पैर में भी पेन जा सकता है। तो जब आप छींक रहे हो या खांसते हैं कस कर, तो आपके नर्व अब्डोमेन पे जो प्रेशर आता है उससे नर्व कंप्रेशन बढ़ता है और बैक के से होते हुए आपके पैर तक पेन जाता है। तो तीसरा कॉज यही है। चौथा कॉज ये है, इसमें 4 पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। 4 पॉइंट ये है कि जब भी आप झुकेंगे, आप आगे की ओर जब ऐसे झुकेंगे, हम मान लीजिए हम खड़ा हैं और बिल्कुल ये झुक रहे हैं, तो आप बैठेंगे, सिटिंग करते समय, बैठते समय भी हम ऐसे बैठते हैं, नॉर्मली ये बैठते हैं, तो ऐसे बैठने से आपका स्पाइन ये होगा और ये डिस्क पहले से ही, इस चीज़ में ज़्यादा समझ में आएगा, ये डिस्क पहले से ही बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है, और ये आगे की ओर ऐसे मुड़ा,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे ये जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये डिस्क जब स्लिप किया हुआ है या डिस्क की कोलैप्स है तो ये पीछे की ओर आएगा और ये नर्व और ज़्यादा कंप्रेस करेगा। तो जब कंप्रेस करेगा सिटिंग में, तो कंप्रेस करने के बाद आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसमें एक और चेक कर सकते हैं आप, ये साइन पॉजिटिव अभी नहीं है, ये अधूरा है। आप अगर ये झुकने के बाद ऐसे अगर आगे की ओर झुकते हैं तो अब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, तो स्पाइन में प्रेशर आने के बाद पेन यहाँ पे फील होगा, मतलब स्पाइन के पीछे लोकलाइज पेन फील होगा, या पैर के नीचे भी आ सकता है। लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, तो आपका दर्द कम जाएगा। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट आपके बैक पेन से मिलता है तब तो ये पॉजिटिव है आपके डिस्क कोलैप्स का। अगर ये आगे की ओर आने के बाद दर्द है, पीछे की ओर आने के बाद दर्द है, तो ये डिस्क कोलैप्स नहीं हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो बताऊंगा ये क्या हो सकता है। तो आप इस चीज़ से आप घर पे भी या कि आप इससे पेशेंट को जज कर सकते हैं। एक 5वां पॉइंट है SLR टेस्ट, जो कि आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो अच्छा बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या फिर ऑर्थोपेडिक्शन होते हैं वो आपको चेक करके बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होगा, ये आप खुद से घर पे नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर कोई आपको बैक पेन से रिलेटेड या फिर कोई भी फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे वीडियो के थ्रू उसके बारे में जान सकते हैं। नहीं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे सबमिट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सएप से किसी आप अपने कॉल्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक